अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम HTML कवर किया था, ऑब्वियसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। तो लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स थे, कह लें कि मेन टैग्स, मेन एलिमेंट्स, हाउ टू स्ट्रक्चर थिंग्स, वो सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। H1 क्या करता है, पैराग्राफ क्या करता है, डिव का क्या काम है, टेबल, फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, यही सब चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑब्वियसली विद टाइम यू विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स और वो ऐसे ऐसे करके आप यूटिलाइज करेंगे। अब आ जाती है बात कि ओके, नॉर्मल पेज तो सही है, लेकिन इसी पेज को हमें अगर अच्छा करना हो, मतलब डिज़ाइन करना हो, स्टाइल करना हो, कोई भी पेज, जैसे कि आपको इसी वेबसाइट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, W3 स्कूल्स। अब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसका UI है, लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल बार और ये सब। तो कोई भी पेज हमें जब डिज़ाइन करना होता है और उसमें हमें स्टाइलिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नॉर्मली बस यूज़ होती है कि ताकि ईजिली हम कोई भी पेज को अच्छे से अच्छा बना सकें। UI, यूज़र इंटरफेस, राइट। तो CSS यूज़ करते कैसे हैं, तो जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं, CSS class 1.html। ओके, नॉर्मल फाइल तो HTML होगी। अच्छा, एक क्विक शॉर्टकट है जो हमें डॉक टाइप और ये सब लिखना पड़ता है, उसके लिए VS कोड में शॉर्टकट्स की मैं अलग वीडियो भी शेयर कर दूंगा। स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन टैब। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन टैब। सो ये हमारे लिए पूरा HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। इसके अंदर हम लोग नॉर्मल हेडिंग ले लेते हैं कि भाई ये हमारी H1 है CSS क्लास, और इसको मुझे अंडरलाइन करना है। अगर विदाउट CSS तो मैं U का टैग ले लेता हूँ, तो ये अंडरलाइन हो गया, राइट। और बाकी सारी चीज़ें इसके नीचे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ सही है, ये हमारी हेडिंग आ गई नॉर्मल। अब कोई भी पेज हमें स्टाइल करना होता है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसको बीच में यहाँ पे सेंटर में दिखाना है, डिफरेंट तरीके के UIs बनाने हैं, बहुत अच्छा सब अच्छी सी वेबसाइट बनानी है कंप्लीट। तो हम लोग बात कर लेते हैं CSS की। मैंने एक नॉर्मल HTML फाइल बनाई है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी HTML फाइल का, और उसमें एक सिंपल H1 लिया है, राइट। और उसके अंदर एक U का टैग लिया फॉर अंडरलाइन। अब अगर मैं इसी पेज को ओपन कर लेता हूँ तो ये पेज इस तरीके का दिख रहा है, नथिंग एल्स, राइट। ये सब तो हमने कवर कर ही लिया है HTML फाइल में। अब आ जाती है बात कि CSS यूटिलाइज़ क्यों करते हैं। CSS यूटिलाइज मैंने जैसे बताया कि हम लोग किसी भी पेज को बहुत अच्छे से UI उसका डिज़ाइन करना हो, हमें कलर चेंज करना हो, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का UI बनाना है, फॉर एग्जांपल दिस टाइप। आपको ये वाली वेबसाइट बार बार दिखाता रहूँगा, बोर हो जाएंगे फिर भी। तो कोई भी चीज़ हमें करनी है, इसकी कलरिंग, इसकी फॉन्ट, ये डिफरेंट टाइप्स के शेप्स, सब कुछ CSS से होता है मोस्टली, ठीक है। फिर उसमें एडवांस CSS भी आ जाती है, लेकिन वो काम क्या होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि CSS के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो डिज़ाइनर मोस्टली कहलाते हैं, वेब डिज़ाइनर्स, राइट। हम लोग वेब डिज़ाइनर्स नहीं हैं, हमें लेकिन बेसिक CSS आनी चाहिए। हम लोग वेब डेवलपर की तरफ जा रहे हैं, मीन सेल्सफोर्स डेवलपर की तरफ। तो उसमें आनी चाहिए ऑब्वियसली CSS, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली। क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर जब हम बनाते हैं कंपोनेंट्स, तो हम इस तरीके के नहीं बनाते, राइट। इस तरीके से मोस्टली हम क्या करते हैं, सेल्सफोर्स का ही UI जैसा है उसी तरीके से बनाते हैं, ताकि मैच हो, अलग से कंपोनेंट ना दिख रहा हो कि अजीब सा अलग सा दिख रहा है, हमारी थीम से मैच हो रहा हो। वो जो हमारे सेल्सफोर्स की थीम होती है ना, नॉर्मली ब्लू होती है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सेल्सफोर्स की ये सब थीम वगैरह चेंज हो सकती है। तो हम जब LWC सेल्सफोर्स में बनाते हैं, जो हमारा मेन गोल है अल्टीमेटली, तो हम ऐसे ही मोस्टली कंपोनेंट बनवाती हैं कंपनीज या क्लाइंट्स, जो उनकी थीम से मैच हो रहे हो, बिल्कुल जैसे कि ब्लू थीम है, ब्लू एंड वाइट, इसी तरीके से होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं CSS के, इससे हम किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, ओके, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे, मोस्टली काम हमें ज़्यादा CSS पे नहीं होगा इन LWC, लेकिन आना चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो उसके हिसाब से बेसिक्स कवर हो। अच्छा, CSS यूटिलाइज कैसे करते हैं, नाउ मेन पार्ट ये है कि CSS यूज़ कैसे करते हैं।
राइट। अब CSS मैंने जैसे बताया डिज़ाइनिंग के लिए होती है। अब ये तो आ गई इसकी किस तरीके से, लेकिन पहली चीज़ ये है कि ये मेरी HTML की फ़ाइल है, इसमें मैं CSS कैसे अप्लाई करूँ, राइट। नॉर्मल वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है अभी, LWC की नहीं। तो नॉर्मल वेब डेवलपमेंट में CSS की फ़ाइल, CSS स्टाइल मतलब स्टाइल यूज़ करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सही है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 होता है इनलाइन CSS, ओके, नंबर 1 होता है इनलाइन CSS। फिर दूसरा आता है इंटरनल CSS, इंटरनल, और फाइनली आता है तीसरा एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके होते हैं एक CSS हम लोग HTML फाइल में अप्लाई करने के। तो मैं उसकी UL और LI, ओके, इनलाइन CSS, और फिर होता है इंटरनल CSS, और फिर आता है एक्सटर्नल CSS। ये हम लोग नॉर्मल वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उसमें कैसे CSS अप्लाई होती है। सही है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनलाइन CSS की। अच्छा, CSS के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इनलाइन, वो होता है स्टाइल का। वो हमने देख ही चुके थे HTML में जब हमने विद यूज़ की थी। लेकिन किसी भी टैग के अंदर, किसी भी टैग में H1, बॉडी, यू, कोई सा भी टैग हो हमारे पास, डिव, उन सब के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है मैंने बताया था, जो यहाँ पे हमें पहले टैग के अंदर ऑप्शन होते हैं। जैसे इनपुट में हमारे पास टाइप का एट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट होता है इनपुट में। इसी तरीके से स्टाइल का एट्रीब्यूट किसी भी टैग, किसी भी HTML टैग पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। ये कहलाती है इनलाइन CSS। वाई इट इज़ कॉल्ड इनलाइन CSS? क्योंकि हम एक एक हर टैग की उसी लाइन में CSS अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले इनलाइन CSS जो मेरा LI है, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं स्टाइल का टैग लूँगा, ठीक। और यहाँ पे CSS अप्लाई कैसे होती है, CSS का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। मतलब हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं और उसकी वैल्यू बताते हैं। अब प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या है? तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टीज सारी प्री डिफाइंड है, ओके। अगर मैं सिंटेक्स पे चले जाता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज सारी प्री डिफाइंड है, मतलब हमें CSS ने खुद प्रॉपर्टी दी हुई है कि भाई आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करो, आपको फॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप फॉन्ट साइज़ की, ये एज इट इज़ लिखी जाती हैं जो हमें CSS ने दी हुई हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रॉपर्टी का नाम नहीं दे सकते, और उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके की होती है। फॉर एग्जाम्पल, कलर में हम 1 2 3 नहीं दे सकते, कलर में हमें प्रॉपर एक कलर बताना होगा। फॉन्ट साइज़ में हम कलर का नाम ब्लू नहीं दे सकते, फॉन्ट साइज़ में हमें फॉन्ट का साइज़ बताना होगा डिफरेंट तरीके से। तो वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो इधर जब मैं कंट्रोल स्पेस, तो ये मुझे सारी सजेशंस दे देता है। तो ये सारे CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, बोले आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये कैसे आता है? कंट्रोल स्पेस सजेशन, ये वाली नहीं, LWC कुछ और है, लेकिन जो नॉर्मल आपको दिखेंगी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये सारी। अब फॉर एग्जांपल मुझे कलर चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ इस वाले टैग का। मैं इस टैग के अंदर कुछ भी लिखूं, उस अंदर मीन्स यहाँ पे दोनों ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर, तो मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? कलर की, राइट। और प्रॉपर्टी के बाद हमेशा लगता है कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, 2 डॉट्स। उसके बाद आप वैल्यू बताते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी और ये हो गई हमारी वैल्यू। मैंने कहा भाई कलर रेड, सही है। किसी किसी में ये ऐसे दिखा देगा रेड कलर, वरना कोई इशू नहीं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। मैंने बोला कि भाई मुझे इस पर CSS अप्लाई करनी है, इस टैग पे, इस एलिमेंट पे LI के, उसका कलर चेंज करके रेड कर दो, सिंपल। और अब अगर मैं अपने पेज पे जाता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, इनलाइन CSS किसी भी चीज़ पे। अब मुझे इसकी और बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं
ऑब्वियसली हम लोग सारी कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और एक्सटेंसिव है, ये आपको मिलेंगी बहुत सारी, लेकिन हम लोग मोस्टली यूज्ड चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसी का ही जैसे कि नॉर्मल एल आई है, राइट, ये हेडिंग नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, मीन्स हेडिंग टाइप बनाना है या इसका कुछ, तो देखें फॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, और मैंने ये सेमी कॉलन क्यों लगाया, अच्छा मेन चीज़ ये है, एक प्रॉपर्टी हमने डिफ़ाइन कर दी कलर की प्रॉपर्टी और वैल्यू, अब आपको दूसरी प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ाइन करनी है इसी टैग पे। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसी टैग पे एक और चीज़ भी मुझे करनी है, इसका कलर तो रेड करना है, साथ साथ मुझे इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है। तो उसके लिए हमें सेमी कॉलन बीच में यूज़ करते हैं, ये सेमी कॉलन डिफ़ाइन करता है कि ये अलग प्रॉपर्टी है और जो सेमी कॉलन के बाद है ये अलग है, राइट। फिर एक और तीसरी चाहिए होगी तो यहाँ पे अगेन सेमी कॉलन, फॉन्ट साइज जैसे कि लार्ज। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, यहाँ तक ये ख़त्म कलर। फिर स्पेस या स्पेस नहीं, कोई इशू नहीं, बहुत सारे स्पेसेस भी कोई इशू नहीं है, सही है, लेकिन ऑब्वियसली एक स्पेस ताकि इजी टू रीड हो। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम दिया मैंने एग्जैक्टली सेम, जैसे यहाँ पे कलर का दिया हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट साइज एक और प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन के बता रहा हूँ, अब मैं वैल्यू बताऊँगा और यहाँ पे वैल्यू आ गई, और फिर सेमी कॉलन, ताकि अगर मुझे कोई एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है, कोई एक और CSS अप्लाई करनी है, तो वो मैं आगे फिर से कर सकता हूँ। अभी सिर्फ मैंने दो चीज़ अप्लाई की, कलर और फॉन्ट साइज़ मैंने कह दिया लार्ज। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये भी कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आपको ऑप्शंस देगा, वरना वो ऐसा ऐसा टाइम के साथ याद हो जाती हैं चीज़ें। सही है, मैंने कहा लार्जर। अब मैं पेज पे जाता हूँ तो देखें इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज़ लार्जर दिया था। अब मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ स्मॉलर, तो फॉन्ट साइज़ देखें छोटा हो गया। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ H1 टैग हो, मैंने जैसे कहा था कि हम किसी भी चीज़ को हेडिंग भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। कोई भी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये चेंज करना है, यू करना है, डिज़ाइन करना है, वो हम लोग डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टीज़ यूटिलाइज करते हुए कर सकते हैं। और फॉन्ट साइज X लार्ज, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है। अब ये वैल्यूज़ आपको सारी याद नहीं करनी है ऑब्वियसली, ये आपको ईजीली मिल जाएंगी, XXL, राइट। तो ये ऑलमोस्ट हेडिंग टाइप बन गई। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट CSS अप्लाई करते हैं। पहले बताते हैं प्रॉपर्टी, फिर आता है कॉलन, और फिर आती है उसकी वैल्यू। सेमी कॉलन आता है ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकें, इधर एंड में अगेन सेमी कॉलन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लास्ट अगर आपकी CSS है, लास्ट CSS मतलब इसके आगे आपको कोई एक और ऐड नहीं करनी प्रॉपर्टी, तो ये सेमी कॉलन नेसेसरी नहीं है। लेकिन बीच में जैसे एक ख़त्म हुई, आपको दूसरी स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टी कुछ और, तो यहाँ सेमी कॉलन लाजमी है, वरना ये इस पर एरर देगा, राइट। तो यहाँ सेमी कॉलन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये अलग वैल्यू है भाई और ये अलग है। इसके बाद मुझे एक और चीज़ अगर ऐड करनी है तो उसके लिए फिर सेमी कॉलन, और मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो क्या हुआ, तीन चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी CSS की, कलर भी चेंज कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहा हूँ, और मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखें बैकग्राउंड कलर पूरा है। तो कलर होता है हमेशा इसके लिए, और बैकग्राउंड कलर होता है ऑब्वियसली उसके पीछे, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, राइट। कलर होता है टेक्स्ट के लिए जो भी आपने चीज़ लिखी है, और बैकग्राउंड के पीछे। अब आप ये इसमें ये है कि भाई ये यहाँ तक क्यों नहीं किया इसने, राइट, इसने ये पूरा एंड तक क्यों कर दिया, उसकी वजह ये है कि ये LI जो होते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, राइट। ब्लॉक लेवल क्या होते हैं, वो पूरी लाइन की विड्थ लेते हैं, पूरी स्क्रीन की विड्थ लेते हैं, करेक्ट। इसी वजह से दूसरी चीज़ नेक्स्ट लाइन से आ रही होती है। अगर मैं इस पर इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये पूरा LI यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये पूरे को LI बता रहा है हमें, राइट। इस वजह से ये जहाँ तक LI स्टार्ट से एंड तक है वहाँ तक ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा इसका। सिमिलरली कभी कभी जैसे मैंने बताया था कि भाई हमें पता है HR होता है, राइट। HR से एक लाइन आ जाती है, अब मुझे ऐसी लाइन नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंट थोड़ी बोल्ड में लाइन चाहिए, तो CSS से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि खाली डिव है,
डिव भी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और डिव भी पूरी स्पेस लेता है, पूरी विड्थ लेता है, करेक्ट। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूं तो ये आ रहा, सही है, लेकिन मैं इस पर इंस्पेक्ट करूंगा तो देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पूरा यहाँ से लेके एंड तक डिव है, राइट, एंड तक डिव है, क्योंकि ये फुल विड्थ लेता है। तभी दूसरी चीज़ कुछ नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अब मैं अगर डिव नहीं लूँ, ये एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मुझे HR भी अच्छा नहीं लग रहा कि HR जो है वो बहुत पतली सी लाइन दिखा रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी बोल्ड लाइन चाहिए अलग सेक्शन में। तो मैं CSS यूटिलाइज कर सकता हूँ इन यहाँ पे स्टाइल। अब न्यू प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, वो इसको थोड़ा एक्सप्लोर बाद में कर लेंगे। इसमें 3 चीज़ें जाती हैं, हम बताते हैं उसका साइज़, फिर बताते हैं सॉलिड ब्लैक, ये चीज़ अभी एक्सप्लोर करते हैं इन अ मिनट। तो देखें ये 3px की मैंने एक लाइन बना दी डिव की, मैंने बोला भाई उसका बॉर्डर बना दो, राइट। मैं अगर 10px कर दूं तो ये और मोटा हो जाएगा, राइट। लेकिन ये अभी एक्सप्लोर करते हैं लेटर ऑन, डोंट वरी। तो मेन कॉन्सेप्ट अभी जो था हमारा वो क्या था कि इनलाइन CSS कैसे लिखी जाती है। कोई अगर पूछे भाई इनलाइन CSS क्या है, तो आप कहेंगे कि उस हर टैग पे हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इसको इनलाइन CSS कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक और डिव ले लेता हूँ और मुझे इस पर इनलाइन CSS करनी है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी जो मुझे चेंज करना है वो करूँगा। ये कहलाती है इनलाइन CSS, ये कहलाती है इनलाइन CSS। मीन्स हम लोग स्टाइल का टैग डायरेक्टली एट्रीब्यूट डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ये है इनलाइन CSS। अब आगे कौन कौन सी CSS वो हमारे ऊपर है। ये एक तरीका है CSS अप्लाई करने का। अभी हमारा मेन फोकस इधर चला गया था, लेकिन फोकस क्या था कि CSS अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इनलाइन CSS की बात, ये भी हो गई इनलाइन CSS की बात। अब दूसरा तरीका क्या है CSS अप्लाई करने का, सेकंड वे, राइट, जो कि है इंटरनल CSS। फर्स्ट वे तो था इनलाइन, हमने सीख लिया कि भाई स्टाइल का टैग होता है और वो हमेशा किसी स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, सॉरी, और वो हमेशा किसी भी टैग के अंदर यूटिलाइज होता है, और एक ही बार स्टाइल लिखते हैं उस टैग में, बार बार नहीं लिखते। एक बार स्टाइल और सारी प्रॉपर्टीज उसी के अंदर विद सेमी कॉलन से सेपरेशन, सेमी कॉलन सेपरेट करता है, सही है। और बहुत सारी CSS होती हैं, वो हम लोग आगे कवर शायद करें कुछ पॉइंट्स के भाई कलर और मेन CSS की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, फोकस क्या है कि दूसरा तरीका क्या है CSS अप्लाई करना मेरे HTML पेज पे। तो दूसरा तरीका होता है इंटरनल। इंटरनल मीन्स वो एक एक लाइन पे हम स्टाइलिंग, अलग अलग स्टाइल नहीं लिखते, राइट। जैसे कि हर लाइन पे मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, हर लाइन पे मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, ये कभी कभी यूटिलाइज होता है इन लाइन। इंटरनल क्या है, थोड़ी सी अच्छी चीज़ कि हम लोग एक ही स्टाइल का एक टैग बना देंगे, जैसे कि HTML का टैग होता है वैसे, और उसमें हम सारी CSS अपनी अप्लाई करेंगे। और वो स्टाइल का टैग कहाँ यूज़ होता है, वो होता है हेड में। कर तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो स्टाइल का टैग ऐसे यूज़ होता है हेड के अंदर। हम लोग ने अपना स्टाइल का एक टैग बनाया और अब हम सारी CSS इसके अंदर बताएंगे और करेंगे अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डिव को यहाँ से मैं इनलाइन हटा देता हूँ, राइट। मैं इस डिव को चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर यूजिंग इंटरनल CSS। हमने ये तो देख लिया भाई इनलाइन CSS से कैसे करते हैं, मैं यहाँ स्टाइल का टैग लगाऊंगा और ये हो जाएगा कलर चेंज। लेकिन अब मैं करना चाह रहा हूँ इंटरनल CSS से। तो इंटरनल क्या मतलब होता है कि स्टाइल के टैग के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा अपनी CSS। अच्छा, मुझे ये पता है कि बैकग्राउंड कलर मुझे तो चेंज करना है, राइट, ये तो कंफर्म है। तो एज इट इज़ ये उठा लेते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड कलर एक्वा, ये तो मुझे करना है, करेक्ट। लेकिन ये बैकग्राउंड कलर मुझे किसका चेंज करना है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टाइल तो अब पूरी फाइल के लिए है ना, राइट, कोई एक पर्टिकुलर टैग के लिए नहीं है, हमें तो पूरी फाइल के लिए है। तो अब हमें बताना है कि भाई मुझे ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना किसका है, सिर्फ उस चीज़ का डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग इंटरनल CSS में
ऐसे सेलेक्टर बताते हैं। सेलेक्टर मीन्स मुझे सेलेक्ट करना है डिव, जितने भी डिव हैं मेरी फाइल में सब डिव को सेलेक्ट करके उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करके ये कर दे। तो मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं लिखूंगा डिव एग्जैक्टली जैसा उसका टैग का नाम है। अगर मुझे यूएल लिखना है तो मैं यूएल लिखूंगा, लेकिन मेरा फोकस डिव का कलर चेंज करने का है। तो मैं लिखूंगा डिव, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अब सारी सीएसएस जो मुझे डिव पे अप्लाई करनी है वो इसके अंदर आएंगी, इस डिव के। तो मैं ये सीएसएस बैकग्राउंड कलर की उठा के इस डिव के अंदर रख दूंगा, राइट। तो क्या होगा, अब क्या होगा, इससे ये हुआ कि मेरी इस पूरी फाइल में जितने भी डिव हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर मैंने कहा ये कर दें एक्वा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास और डिव है, एक और डिव है, इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम, एक और डिव है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, राइट। तो ये सेलेक्टर क्या करता है कि ये सारे डिव इस फाइल के उठाएगा और उन सब के ऊपर जितनी भी सीएसएस अंदर लिखी हुई वो सब अप्लाई कर देगा। लेकिन सीएसएस का सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी ऐसे लिख रहे थे, पहले प्रॉपर्टी फिर कॉलन फिर वैल्यू, यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी फिर कॉलन फिर वैल्यू और एंड में सेमी कॉलन क्लोजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब मैं अगर पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसने पहले डिव का भी कलर चेंज कर दिया, दूसरे का भी, तीसरे का भी। मैं इनके बीच में HR और PR लगा देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले, तीनों अलग अलग डिव हैं। ये देख, तो पहले डिव का भी कलर चेंज हो गया, दूसरे डिव का भी कलर चेंज हो गया, तीसरे डिव का भी। अब मैं अगर एक और डिव ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका भी हो जाएगा न्यू डिव, राइट। मैंने इस पे देखें CSS नहीं अप्लाई की, क्योंकि CSS मैंने एक बार अप्लाई की, अब सब डिव पे वो ऑटोमेटिकली लगती जाएगी जितने भी मैं न्यू बनाऊंगा। सही है, मैंने न्यू डिव बनाया अभी और मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आना चाहिए और उसका कलर भी सेम होगा, सी बैकग्राउंड कलर चेंज। तो ये कहलाती है इंटरनल CSS। इंटरनल मीन्स आप स्टाइल का टैग इसी HTML फाइल की के हेड में यूज़ करते हैं, यह है इंटरनल CSS। और इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कभी कभी हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को कलर चेंज करना होता है, हम इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। मैंने एक लाइन लिखी और इससे ये सारे डिव्स के कलर चेंज हो गए। अच्छा, अब ये तो सही है, लेकिन इंटरनल CSS से मैं एक पर्टिकुलर डिव को कैसे चेंज करूँगा? मुझे सबको नहीं करना और मुझे इनलाइन CSS भी यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं इनलाइन CSS ऐसे यूज़ नहीं करना चाह रहा, राइट। मुझे इस डिव पे जिस पे मेरा नाम है मैं इनलाइन CSS यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे सिर्फ इसी डिव को मुझे चेंज करके कलर चेंज करना है इसका। तो उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर जो कि है ID। जो मैंने बताया था हमने ID होती है यूनिक। तो इसको मैं एक फॉर एग्जांपल एक ID दे देता हूँ, नेम या माय नेम। अब मैं इस ID की बिहाफ पे यहाँ इंटरनल CSS में ये बता सकता हूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस ही टैग को अप्लाई करो CSS, इसी टैग पे अप्लाई करो CSS जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे तो सब टैग्स या सब एलिमेंट्स पे हो गई, लेकिन मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर पे करना है, तो मैं इस तरीके से यूटिलाइज नहीं करूँगा। मैं इसके लिए ID यूज़ करूँगा। ID क्या है, एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन ये इसको समझ नहीं रहा ID, राइट, क्योंकि CSS में ये सिर्फ और सिर्फ HTML के एलिमेंट्स को समझता है। फॉर एग्जांपल मैं UL लिखूँगा ये समझ जाएगा, मैं LI लिखूँगा ये समझ जाएगा, मैं H1 लिखूँगा ये समझ जाएगा, लेकिन ये माय नेम नहीं समझ रहा क्योंकि ये कोई टैग का नाम है ही नहीं HTML के। ये सारे HTML के टैग्स को तो समझता है, CSS समझती है सब ऑटोमेटिकली, लेकिन ये अलग से क्या है, इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये ID है। तो CSS को कैसे पता चलेगा कि हम ID पे करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है हैश। अब इस हैश से ये समझ जाएगा हमारा सिस्टम CSS, ये स्टाइल का टैग कि ओके ये कोई एक पर्टिकुलर ID है,
जिस किसी भी टैग के पास ये आईडी है उसकी जाके CSS अप्लाई कर दो। ये ऐसे काम करेगा, राइट। सो यहाँ पे आईडी किसके पास है, सिर्फ इस शेरबाज खान के पास, और मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर करके चेंज कर दो। तो अब क्या होगा कि बाकी सब डिव्स पे तो ये वाला कलर चाह रहा है, राइट, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर डिव को एक्सप्लिसिटली अलग से बताया कि भाई ये कलर चेंज करके ये करो, तो देखें सिर्फ इस वाले का कलर चेंज हो गया। किससे, इंटरनल CSS से। मैंने इनलाइन CSS यहाँ यूटिलाइज नहीं की, विद द हेल्प ऑफ आईडी, कि जिसके पास भी ये वाली आईडी है उसका जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। और भी चीज़ें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में या उसी के सामने अगली यहाँ पे स्पेस देके, मर्जी है, कोई इशू नहीं। सेमीकोलन हुआ मीन्स ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब आप आगे न्यू प्रॉपर्टी बताएंगे, तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा एक्सेल। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे जिसके पास ये आईडी है, तो ये सिर्फ इसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो देखिए फॉन्ट साइज बढ़ाओ, राइट। अगर मैं ये डिव से हटा दूँ, ये वाली CSS को कमेंट कर देते हैं, मैंने ये वाले डिव कमेंट कर दिए, मीन्स मैं कोई भी CSS अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ CSS कह रहा हूँ इस पे अप्लाई करें, राइट। माई नेम पे, जिसके पास भी माई नेम की आईडी है, सिर्फ उसका बैकग्राउंड भी चेंज करें और उसका फॉन्ट साइज। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वाले डिव पे भी कुछ नहीं, इस पे भी कुछ नहीं, इस पे भी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई हुआ है जिसका मैंने बाकायदा से बताया हुआ है कि इसकी आईडी। अगर मैं टैग करूँ, देखिए इस पे आईडी है माई नेम, राइट। तो जो मैंने आईडी बताई ये सिर्फ उसी आईडी को पिक करेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी फाइल में आपकी आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, आप डुप्लीकेट आईडीज़ नहीं दे सकते। शायद ये आपको ना रोके, लेकिन नहीं देना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता आईडी का, वरना आईडी तो यूनिक ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं आईडी की बिहाफ पे भी CSS अप्लाई कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे, राइट। तो पहली चीज़ थी कि इनलाइन CSS, दूसरी चीज़ थी इंटरनल CSS, और इंटरनल CSS के अंदर डायरेक्टली मैं एलिमेंट्स का नाम से भी CSS अप्लाई कर सकता हूँ, या तो आईडी की बिहाफ पे भी कर सकता हूँ। सही है। अब आ जाती है एक और चीज़ इंटरनल CSS के अंदर ही, कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे डिव्स हैं, राइट। ये है div2, ये है div3, सिर्फ डिव नहीं कुछ भी ले सकते हैं, टेबल, कोई सा भी टैग, नो इशू। और ये है div4, सही है, div2, div3, div4। अब मुझे क्या करना है, कभी कभी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ट्रिकी होती है कि भाई सिर्फ अभी आईडी से क्या होता है, एक ही एट्रीब्यूट पे होगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस पहले वाले को और इस दूसरे वाले दोनों को करना है चेंज, तो मैं इसको भी यूनिक आईडी दूं कि भाई ये इसका ना, इसकी आईडी है, फॉर एग्जांपल इसकी आईडी है div2, राइट। जिस तरह इसको आईडी दी माई नेम, इसको भी आईडी दी div2, और मैं यहाँ पे कॉमा करके ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी पूरी फाइल में ये वाली आईडी और ये वाली आईडी जिस किसी भी एलिमेंट के पास है, चाहे वो डिव हो चाहे टेबल हो, डजेंट मैटर, जिस किसी के भी पास ये दो आईडीज़ हैं, दोनों पे ये वाली CSS अप्लाई कर दो, माई नेम पे भी और div2 पे भी। तो माई नेम ये है और div2 ये है, रिफ्रेश, दोनों पे अप्लाई हो गई, दोनों का फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और कलर भी। तो एक वे तो ये है, राइट। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिव्स हैं, राइट, 4 5 6 7, सही। तो अब क्या करना होगा, क्या मैं सबको जाके एक एक आईडी दूं, करेक्ट। अगर मुझे कोई स्पेशल चीज़ मतलब पर्टिकुलर करनी है तो सबको आईडी देनी पड़ेगी, div3, div4, div5। ये आईडी का नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, बस यूनिक होना चाहिए, div3, इसी तरीके से div4, सही। और एक और स्टेप क्या लेना होगा इन पे, अगर मुझे सेम CSS अप्लाई करनी है,
कि मुझे यहाँ पे कॉमा करके ये सारे बताने पड़ेंगे, हैश div 3 कॉमा हैश div 4। तो अब ये 2 लाइन CSS की इन 4 एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी, माई नेम के div पे भी, div 2 div 3 div 4 पे भी। कॉमा कॉमा सेपरेटेड हमने बताया, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ इन 4 पे हो गई, राइट। अब ये तरीका भी सही है, बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही काम करने के, राइट। तो थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए हमें हर चीज़ का। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 7 डिव हैं, राइट, 7 डिव हैं, उनमें से हमें 4 पे CSS अप्लाई करनी है, करेक्ट। 7 में से 4 पे करनी है, तो एक तरीके से एक ग्रुप हो गया कि भाई इन 4 का ग्रुप पे अप्लाई करनी है, बाकी सब पे नहीं करनी। अगर मैं डिव से करूं डायरेक्टली, मैं लिख दूं, इसको भी अभी कमेंट कर देते हैं, मैं रिमूव नहीं कर रहा। अगर मैं लिखूं डिव और मैं बैकग्राउंड कलर या सिर्फ कलर चेंज करूं, कोई भी, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप CSS कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिव से क्या हो रहा है कि सारे डिव पे अप्लाई हो रही है, तो ये तो नहीं करना हमें, करेक्ट। हमें करना है सिर्फ 4 पे या 5 पे, या सिर्फ इन 4 पे। हम लॉरेंसम को भी रिमूव कर देते हैं, कोई इशू नहीं, या रहने देते हैं, इसको मिला के 5 हो गए, राइट। तो 5 डिव पे हमें करना है, लेकिन यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि भाई ये तो सब पे कर रहा है, तो हम लोग डिव से तो नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमने देखा कि सही है, डिव से करेंगे तो सब पे होगा, लेकिन हम यूनिक आईडी देके करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों पे होगा, सिर्फ जिसकी हम आईडी देंगे, माई नेम div 2 div 3 div 4, और पहले वाले डिव की भी आईडी दे देते हैं, फर्स्ट डिव। और एक और स्टेप करना होगा कि यहाँ जाके मैं इस पर अप्लाई करूँ हैश फर्स्ट डिव कॉमा। तो 5 मैंने डिव्स के नाम दे दिए, और बोला जो भी CSS है, कुछ भी CSS हमारे ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं वो आगे का स्टेप है। फोकस ये है कि अप्लाई कैसे करनी है, CSS कुछ भी हो। तो मैं कह रहा हूँ बस इन 5 पे ऐसे CSS अप्लाई कर दो, तो ये 5 पे CSS अप्लाई हो गई, 1 2 3 4 5, और बाकी पे नहीं। ये एक तरीका है, लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है, जब आपके पास ग्रुप में आपको करना है, जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे करना हो ना आपको, कि भाई किसी एक डिव पे करना है, किसी एक H1 पे करना है, किसी एक LI पे करना है, तो फिर आप ID यूज़ करें ऐसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था माई नेम पे सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको कलर मुझे रेड दिखाना है, ये सही है कि एक ID या चलें 2 कभी कभी, सही है, इसका कलर रेड, और इस पे बाकी CSS अप्लाई नहीं हो रही। अब ये वाली CSS किस पे अप्लाई हो रही है, इन 4। अब अगर मुझे इन सब पे अप्लाई करनी है CSS, तो मैं IDs से तो कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक और हमारे पास होता है क्लास का। मीन्स क्लास क्या है, फॉर के ग्रुप ऑफ थिंग्स, भाई जैसे कि ये div 2 div 3 div 4, फर्स्ट डिव हटा देते हैं, फोकस करते हैं div 2 div 3 div 4 पे, इन सब पे, इन 3, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 3 पे कुछ CSS अप्लाई करनी है, यही बैकग्राउंड कलर एंड ऑल दैट। तो एक तरीका तो हमने देख लिया कि IDs यूज़ करें, कॉमा सेपरेटेड, और सब पे करते जाएं। दूसरा तरीका होता है कि मैं इन तीनों डिव्स को सेम क्लास दे दूं और उस क्लास पे CSS अप्लाई कर दूं, जो कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास का एक एट्रीब्यूट देता हूँ क्लास, कि भाई ये वाला डिव एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर आता है, इसकी क्लास है फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू डिव, ये क्लास का नाम है, राइट। यही क्लास मैंने div 3 को भी दे दी, और यही क्लास मैंने div 4 को भी दे दी, तो मुझे अब इनकी IDs की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब मैं रहने देता हूँ ID की एट्रीब्यूट, मैं रिमूव नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि ID की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब क्लास दे दी। CSS की बात कर रहा हूँ, ID किसी और चीज़ में यूटिलाइज हो जाए शायद। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी मैं IDs की बिहाफ पे CSS अप्लाई कर रहा था, सेम यही चीज़ मीन ये 2 CSS अब मैं क्लास की बिहाफ पे करूँगा। वो कैसे करते हैं क्लास की बिहाफ पे, तो ID के लिए तो हैश यूज़ करते हैं हम, राइट, और मुझे सबकी IDs अलग अलग बतानी पड़ेंगी। लेकिन देखें क्लास तीनों में सेम है, लाइट ब्लू डिव, लाइट ब्लू डिव, लाइट ब्लू डिव। तो मैं
क्लास का नाम लिख सकता हूँ, लेकिन अगेन ये इसको समझ ही नहीं रहा क्या है ये, क्योंकि ये कोई HTML एलिमेंट तो है नहीं। तो क्लास के लिए हमें बताना पड़ता है इसे डॉट से। डॉट से ये समझ जाएगा कि भाई ये क्लास का नाम है, और पूरी HTML फाइल में जिस जिस एलिमेंट के पास, एलिमेंट मीन्स ये टैग्स के पास ये क्लास है, उस पे जाके ये CSS अप्लाई कर दो। कौन सी CSS? जो भी मैं यहाँ डिफाइन करूँ। मैं डिफाइन कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, राइट। तो ये बैकग्राउंड कलर इस क्लास पे अप्लाई हो रहा है। ये क्लास किसके पास है? इन 3 डिव्स के पास है। तो इन तीनों डिव की क्लास की बिहाफ पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, वरना कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ID, और यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम डिव्स पे विद द हेल्प ऑफ CS क्लास, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब मैं यही काम मीन तीनों डिव्स को क्लास की बिहाफ पे कलर चेंज कर रहा हूँ उनका। क्लास कैसे यूज़ करते हैं? डॉट से। और मैं रिफ्रेश सी उन तीनों डिव्स के ही ऊपर हुई, बाकी पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्लास लाइट ब्लू डिव सिर्फ इनके पास है, ऑल्दो लाइट ब्लू तो है ही नहीं। इसका नाम चेंज कर देते हैं पूरी फाइल में, इसका नाम कर देते हैं माई डिव्स। सही है। तो सब के अंदर माई डिव्स, माई डिव्स, माई डिव्स और माई डिव्स यहाँ पे। तो इन सब पे ये वाला कलर अप्लाई कर दो। सेम और भी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर कर देता हूँ इसका ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर ये और कलर उसका ब्लू। तो देखिए कलर ब्लू हो गया और बैकग्राउंड सिर्फ इन 3 पे ही अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन 3 पे ही ये क्लास डिफाइन है माई डिव्स। अगर यही चीज़ फॉर एग्जांपल लेटर ऑन मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई यही सेम CSS आपको चौथे 5th div पे भी अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे अलग से इसके लिए यहाँ पे फिर से CSS नहीं लिखूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर ब्लर। ये लिखा हुआ है, ये क्लास है, सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। सिंपल मैं div 5 पे आऊँगा, और जैसे यहाँ पे क्लास यूज हुई हुई है यहाँ पे भी सेम क्लास दे दूंगा माई डिव्स। अब क्या होगा कि भाई ये डिव भी आ गया सेम क्लास का, तो इस पे भी वो CSS अप्लाई हो जाएगी। सी, इस पे भी हो गया अप्लाई। तो ये ग्रुप ऑफ, जब भी आपके पास एक टाइप की CSS कुछ आपको चेंज करना है और मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ करना है, लेकिन सब पे नहीं करना। सब पे मतलब सारे डिव्स पे नहीं करना। अगर सारे डिव पे करना है तो डायरेक्ट सेलेक्टर एलिमेंट का नाम लिख दें डिव, कि भाई सब डिव्स पे करो। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिव्स पे करना है या कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे, कोई सा भी एलिमेंट हो LIUL, उन पे करना है तो आप क्लास। सिर्फ किसी एक पे करना है, स्पेसिफिकली एक पे, तो उसके लिए ID ऐसे यूटिलाइज करते हैं। मल्टीपल चीज़ों के लिए क्लास, सारी सेम चीज़ों के लिए, सारे सेम एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट का नाम डायरेक्ट डिव, और किसी पर्टिकुलर एक के लिए ID। ये तरीक़ेकार होता है CSS अप्लाई करने का इंटरनल में। इनलाइन में ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि इनलाइन में तो अब हर किसी के अंदर जाके ऐसे स्टाइल करते हैं, तो ये स्टाइल लगा हुआ इस डिव पे है, तो ऑब्वियसली सिर्फ इसी डिव के लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं। तो बार बार आपको एक ही स्टाइलिंग, यही वाला काम मैं इनलाइन से भी कर सकता हूँ ये, लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे? ये दोनों लाइंस बार बार यहाँ पे भी लिखना पड़ेगी, यहाँ पे भी स्टाइल, यहाँ पे भी स्टाइल और यहाँ पे भी स्टाइल। ये इनलाइन है, तो इस वजह से इंटरनल में मैंने एक बार लिखा और वो क्लास सबको अप्लाई कर दी, सेम क्लास दे दी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग CSS अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। और क्या तरीक़ेकार है ये याद रखिएगा। अगर सब एलिमेंट्स पे करना है तो एलिमेंट का नाम, सारे डिव्स का कलर चेंज कर दो। अगर कुछ डिव्स पे करना है तो क्लास, कि भाई 10 डिव हैं लेकिन मुझे 5 पे चेंज करना है, तो उन 5 पे ये क्लास का नाम दिया आपने ऐसे, और सिर्फ ये CSS उस पर अप्लाई होगी। अगर 10 में से किसी एक पर्टिकुलर डिव पे करना है तो हैश उसको ID दी, उस डिव को ऐसे ID दी, और सिर्फ उसी डिव पे आकर यहाँ पे CSS अप्लाई कर दी।
CSS हमेशा सेम तरीके की रहेगी, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगी, और की प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, जितनी भी CSS अप्लाई करना चाहिए और जितनी भी कर सकते हैं हमारे ऊपर है। सही। फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। फॉन्ट फैमिली मतलब होता है कैसे लिखा हुआ है, तो स्टाइल चेंज हो गया इसका लिखने का, इससे चेंज होके डिफरेंट हो गया। ये तो CSS की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी हम लोग एक्सप्लोर कल करेंगे शायद या आज ही। लेकिन फोकस क्या है कि कैसे अप्लाई करना है, CSS अप्लाई कैसे हो रही है डिफरेंट तरीके से। तो ID की बिहाफ पे सिंगल, माई नेम पे मैंने कलर ऐड किया हुआ है तो सिर्फ इसका कलर चेंज हो रहा है। माई डिव्स पे मैंने बैकग्राउंड कलर किया है तो सिर्फ उन डिव्स के ऊपर CSS अप्लाई हो रही है जिनके ऊपर ये सेम क्लास है। और अगर मैं डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल पी क्या होता है, HTML का एलिमेंट है, तो सारे पैराग्राफ, कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं, सारे पैराग्राफ्स का चेंज कर दो कलर या कुछ भी उनमें हमें करना हो स्टाइलिंग, वो सब डिव्स पे, सब टैग्स पे अप्लाई हो जाएगी, एक ग्रुप ऑफ टैग्स पे नहीं। जैसे कि यहाँ पे CSS अप्लाई करते हैं कि भाई सारे पैराग्राफ्स के अंदर उनका जो बॉर्डर है ना वो दिखना चाहिए। नॉर्मली किसी भी HTML एलिमेंट का बॉर्डर नहीं दिख रहा आपको, राइट? कोई ऊपर लाइन नहीं है, नीचे लाइन नहीं है, लेफ्ट साइड पे लाइन नहीं है, राइट साइड पे लाइन नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट का बॉर्डर होता है जो में हिडन होता है, हर एलिमेंट का। H1 का भी कोई बॉर्डर है, UI का भी, UL का भी बॉर्डर है, LI का भी बॉर्डर है। बॉर्डर मीन्स टॉप राइट बॉटम लेफ्ट राइट, बिल्कुल बॉर्डर्स। वो दिखते नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होते हैं, तो हमने बोला उन्हें शो करना है, ब्लैक कलर में शो करें। तो सारे पैराग्राफ अब मैं जितने भी बनाऊंगा, अभी के लिए इसे हटा के मैं पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ पहले, फिर ये देखते। तो मैंने बनाए एक पैराग्राफ, उसके अंदर कुछ लिखा, फिर मैंने एक और पैराग्राफ बनाया आफ्टर ब्रेक, उसके अंदर कुछ और लिखा, फिर ब्रेक ब्रेक, फिर एक और पैराग्राफ और उसमें कुछ लिखा, राइट? तो 3 पैराग्राफ हो गए मेरे पास, ये मेरे 3 पैराग्राफ आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक ले लेता हूँ ताकि स्क्रीन हमारी नीचे नहीं जाए। सही है, ये 3 पैराग्राफ हैं, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है। मुझे सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, CSS में जाके क्लासेस, तो मतलब कुछ पर्टिकुलर पे पैराग्राफ, और सब पे मैंने कहा बॉर्डर उनका दिखना चाहिए। CSS में कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा। तो देखें सबके बॉर्डर्स आ गए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ख़त्म होगा, तो ये लेफ़्ट राइट बॉटम, तीनों पैराग्राफ्स के बॉर्डर्स मैंने शो कर दिए। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई ऐसा इशू है नहीं। फोकस क्या है कि तीनों पैराग्राफ पे हो गया, मतलब एलिमेंट का नाम दिया तो सारे जितने भी मेरी फाइल में एलिमेंट है सब पे अप्लाई। क्लास का नाम दिया तो सिर्फ उन पे जिनके पास सेम क्लास है, माई डिव्स 3 के पास है। और ID दी तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके पास ये पर्टिकुलर ID है, इसके पास। ये 3 मेन मेजर तरीके हैं जिससे हम CSS अप्लाई करते हैं। तो 3 तरीके होते हैं अप्लाई करने के, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये मेन फोकस हमारा मेजर इन 3 पे, राइट? अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट की जब बात कर रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि मैं देखें ID से दे रहा हूँ, अब मैं माई डिव्स को CSS दे रहा हूँ, एक कलर इसका कर देते हैं, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसमें कर देते हैं ब्लू एंड ब्लरी वुड, एंड इसमें बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन और लाइट ग्रीन। सही। तो अब ये माई डिव्स और div2, देखिए इसके पास div2 ID भी है और उसके बाद क्लास भी है माई डिव्स, सेम इसके पास भी है, क्लास भी है माई डिव्स और ID भी है, और मैं दोनों तरीके से डिफरेंट CSS अप्लाई कर रहा हूँ। IDs यूटिलाइज करते हुए बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कर रहा हूँ, और माई डिव्स यूटिलाइज करते हुए बैकग्राउंड कलर में डिफरेंट कर रहा हूँ, राइट? अब क्या होगा,
कौन सी CSS अप्लाई होगी? तो ग्रीन CSS अप्लाई हुई। अगर मैं कोड में बैक जाऊं तो ये CSS अप्लाई हुई। इट मीन्स के IDs की वैल्यू, IDs इसको ओवरराइड कर देती हैं जो हमने क्लास से दिया होता है कलर, राइट। तो ID क्योंकि स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए, या तो हम 3 को कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यूज़ होती है ID एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे। तो अगर हम सेम CSS अप्लाई करें, मतलब डिफरेंट कलर अप्लाई करें, लेकिन हम IDs से अलग कलर अप्लाई कर रहे हैं और क्लासेस से अलग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो IDs वाली चीज़ इस क्लास वाले को ओवरराइड कर देंगे, राइट। तो बस ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ऑल्दो आप नॉर्मली ऐसा करेंगे नहीं, या हो सकता है बिल्कुल कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई ये एक पर्टिकुलर ग्रुप था, इस सब ग्रुप को ये पूरे ग्रुप को ऐसे बैकग्राउंड कलर ये करना है और कलर इसका ब्लू करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डिव है, फॉर एग्जांपल div 3, इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ div 3 को चेंज करेंगे। आपको उसके पास से क्लास हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास से उसके ऊपर दूसरी चीज़ें अप्लाई होंगी, दूसरी CSS, लेकिन ब्लू कलर जो है वो क्लास से अप्लाई हो रहा है। सी कलर ब्लू जो है वो क्लास से अप्लाई हो रहा है, माई डिव क्लास, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है ना वो उसने ओवरराइड कर दिया ID वाले ने, लाइट ग्रे। यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर, तो इसने ओवरराइड कर दिया। तो दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, दोनों की CSS अप्लाई होगी। अगर सेम CSS की प्रॉपर्टी है दोनों में, तो ID वाला उसको ओवरराइड कर देगा। तो ये चीज़ थी इंटरनल CSS, राइट। इंटरनल CSS के स्टाइल का टैग होता है हमारे पास HTML की फाइल के अंदर ही, करेक्ट। हमने ज़्यादा CSS नहीं पढ़ी अभी कि CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमारा फोकस था कि CSS अप्लाई कैसे होती है और डिफरेंट डिफरेंट वेज। एलिमेंट का नाम लिख के हो जाती है डायरेक्ट, क्लासेस से यूटिलाइज हो सकती है और IDs से, ये मेन मोस्टली ये यूटिलाइज होते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो था कि भाई एक्सटर्नल CSS क्या है। ये इनलाइन CSS डायरेक्टली एलिमेंट पे कवर्ड, इंटरनल CSS हमेशा ऐसे ही होगी कि हेड के टैग के अंदर स्टाइल यूज़ करें और उस स्टाइल के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे CSS, किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी ID पे, किसी भी क्लास पे, राइट। क्योंकि हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे CSS की, इसलिए और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। CSS के पूरे कोर्स होते हैं दो मतलब मंथ्स के, लेकिन वो डिज़ाइनर्स के लिए होते हैं मोस्टली। तो ये तो हो गई इंटरनल। नाउ फाइनली एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है कि हम अपनी HTML की फ़ाइल को नहीं छेड़ना चाहते, HTML की फ़ाइल साफ़ सुथरी रखनी है हमें, राइट। और हम एक अलग से CSS की फ़ाइल बनाकर उसमें CSS अप्लाई करें। मीन ये सारी CSS जो मैंने यहाँ लिखी है, मैं ये सारी यहाँ से हटा के और ये स्टाइल का टैग भी हटा दूँ, ये नहीं लगाना मुझे इस फाइल को सिर्फ HTML ही रहने देना है और अलग से एक फ़ाइल बना के उसके अंदर सारी CSS अप्लाई और वो फाइल यहाँ मैं यूज़ करूँ, ये कहलाता है एक्सटर्नल CSS, राइट। जिस तरीके से आपको याद होगा हमने इमेजेस ऐड की थी डायरेक्टरी में जाके // ऐसे इमेजेस एंड देन इमेज गर्ल, राइट। क्या हो रहा है कि ये इस फाइल के अंदर नहीं है, इमेज अलग किसी फोल्डर में है, उस फोल्डर के अंदर जाके हमने इमेज गेट की। इसी तरीके से हम लोग CSS की फाइल भी गेट करेंगे यहाँ पे और उसमें सारी CSS अप्लाई करेंगे। तो मैं अब ये सारी की सारी CSS यहाँ से कट कर देता हूँ और ये स्टाइल का टैग भी हटा देते हैं और इसको हम न्यू फाइल बना लेते हैं, एक न्यू फाइल CSS क्लास। मैं सेम नेम दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, नेम डिफरेंट भी हो सकता है। CSS क्लास कैसे बनती है CSS की, एक फाइल कैसे बनती है, एक्सटेंशन .css हो जाती है। HTML में क्या होता है .html, इधर क्या होता है .css। तो ये अलग एक फ़ाइल बन गई खाली, राइट। और इसमें मैंने एज इट इज़ सारी अपनी CSS अप्लाई कर दी, जो वहाँ थी वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी।
राइट, और इस HTML से हटा दिया यहाँ से। अब इस HTML में तो कोई CSS है ही नहीं, तो ये सारी CSS गायब। सिर्फ ये कलर में CSS क्यों है? क्योंकि ये मैंने इनलाइन CSS की हुई है। सी, अंदर ही स्टाइल का टैग, इसलिए इस पर चेंज हो रहा है कलर, इंटरनल से कुछ भी नहीं हो रहा। अब आ गई बात एक्सटर्नल पे। सारी CSS तो मैंने अप्लाई कर दी, लेकिन ये CSS मेरे HTML से कनेक्ट कैसे होगी फाइल? ये CSS की फाइल मेरी HTML की फाइल से कनेक्ट कैसे होगी? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छा, लिंक का टैग होता है लिंक CSS। इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? इसमें हमें REL का एट्रीब्यूट स्टाइल शीट बताना होता है कि भाई एक स्टाइल शीट हम ऐड कर रहे हैं। स्टाइल शीट मतलब ये CSS फाइल ऐड कर रहे हैं। स्टाइल शीट मतलब CSS की एक फाइल ऐड कर रहे हैं, मतलब हम इसे लिंक करना चाहते हैं एक CSS की फाइल को, राइट। लिंक का टैग यूज होता है हेड में, और लिंक के टैग में REL में हम बताते हैं रिलेट प्रॉपर्टी में कि भाई स्टाइल शीट मीन्स मैं एक CSS की फाइल इसमें कनेक्ट करना चाहता हूँ, और href में हम उसका पाथ देते हैं। अभी ये फाइल कहाँ है? अभी ये फाइल सेम फोल्डर में ही है, राइट। इस HTML CSS क्लासेस के फोल्डर में मेरी HTML फाइल भी है और मेरी CSS की फाइल भी है। तो मैं इसका पाथ यहाँ डिफाइन करूँगा, ./ ये रही मेरी CSS की फाइल। अगर ये CSS की फाइल यहाँ नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये कहीं बाहर है, किसी और फोल्डर में है, सही है, तो अब ये इस सेम फोल्डर में नहीं है CSS की फाइल, अब कहीं और है, ये पीछे, तो मुझे डिफरेंट पाथ देना पड़ेगा, ./ तो मैं एक स्टेप बैकवर्ड्स गया, अपने पेरेंट फोल्डर में गया जिसका नाम है ये LWC उर्दू कोर्स। इस फोल्डर के अंदर है ये CSS फाइल, तो मैं ./ से बैकवर्ड्स जाता हूँ और ऐसे करके। अगर ये फाइल मैं वापस से हमारे अपने सेम फोल्डर में रख दूँ तो इसका पाथ डिफरेंट हो गया। अब ये मेरे सेम फोल्डर में, और सेम फोल्डर के लिए हम यूज़ करते हैं ./ यहाँ पे। अगर ये फॉर एग्जांपल एक मेरे पास इनर फोल्डर है CSS फोल्डर, और ये फाइल उस फोल्डर के अंदर है, तो अब मैं पहले करंट फोल्डर देखूंगा, उसके बाद मैं अपने CSS के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, उसके बाद मैं ये फाइल गेट करूँ। तो फाइल कहीं पे भी हो, हमें बस पाथ अपना करेक्ट देना होता है, करेक्ट। तो अब मैंने फोल्डर के अंदर से जाके पाथ दिया है, अब देखते हैं कि क्या ये वो CSS अप्लाई हो गई, सेम CSS बैकग्राउंड कलर, ये वो। क्यों? क्योंकि मेरी CSS की फाइल कनेक्ट हो गई, मैंने CSS इस फाइल में की अलग से, और इस फाइल को कनेक्ट कर दिया हमारी HTML से। तो CSS हमारे HTML से कनेक्ट हो गई। इससे फ़ायदा क्या है? मोस्टली इंटरनल नहीं यूज़ करते, मोस्टली एक्सटर्नल ही यूज़ होती है या इनलाइन। वजह ये है कि आपकी HTML की फ़ाइल जो है ना वो साफ़ सुथरी रहती है, उसमें सिर्फ HTML के टैग्स ही हैं। सारा CSS का काम आपका अलग फाइल में है, और इसमें सिर्फ CSS ही होगी क्योंकि इसके फाइल के एक्सटेंशन .css है। तो क्लैरिटी रहती है और कोड रीडेबल होता है बहुत। और ये ही सिंटैक्स और यही मेथड कह लें अप्लाई होगा LWC में भी। LWC में भी इंटरनल CSS अप्लाई नहीं होती, स्टाइल का टैग नहीं होता। ओके, LWC में इंटरनल CSS ऐसे अप्लाई नहीं होती, ना हेड का टैग होता है, मैंने आपको बताया था। वो डायरेक्टली सारी चीज़ें पहले से हमें बना के दी गई होंगी, हम लोग डायरेक्टली HTML लिखेंगे, या तो हम इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं उसमें LWC में, या तो हम एक्सटर्नल CSS ऐसे अलग से फाइल बनाएंगे, और वो उसे लिंक भी नहीं करना होगा। ये काम भी ऑटोमेटिकली हो रहा होगा LWC में। सिर्फ और सिर्फ हमें सेम नाम की CSS फाइल बनानी होगी सेम फोल्डर के अंदर। वो जब CSS पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो इनलाइन CSS स्टाइल का एट्रीब्यूट लगेगा किसी भी एलिमेंट पे। इंटरनल CSS स्टाइल का टैग बनेगा हेड के अंदर, और यहाँ पे अप्लाई होंगी चीज़ें। और एक्सटर्नल CSS अलग से एक फाइल होगी .css की एक्सटेंशन से, उसमें सारी आपकी CSS होगी, और वो फाइल आप लिंक करेंगे अपने HTML से विद द हेल्प ऑफ पाथ। प्रॉपर पाथ देना है और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा CSS से।